नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। हम छठ घाट से लाइव सीधा आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में ही यहाँ की क्या व्यवस्था है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो छठ पर्व के लिए क्या शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को देना चाहिए? सभी क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज बहुत उत्साह है। ये छठे कार्यक्रम के अंदर मैं शामिल हुआ हूं और लोगों से मिलने से पता चलता है कि लोग जिस तरह से अपने पूर्वजों को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इस आयोजन को कर रहे हैं। अपने देश में ही ऐसा है कि पहाड़ की पूजा होती है, धरती माँ की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है और उसके साथ साथ सूर्य अस्त हो रहा है उसकी भी पूजा हो रही है और सूर्य उदय होगा उसकी भी पूजा होगी। यही चीज़ें जो होती है हमारे देश के अंदर जो है सबसे बड़ी पूंजी है, जिसको मैं समझता हूँ देश की ताकत। सब एकता भाईचारे का प्रतीक बन जाता है, मेल मिलाप बढ़ता है। यही पर्व हमें सिखाते हैं और छठ मैया से मैं यही मनोकामना करूँगा कि छठ मैया हम सबके घर में सुख समृद्धि हम शांति दे और हम इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें। सवाल यह कि दिल्ली सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाओं को बेहतर और अच्छा और क्या क्या नजर आता है कि जो किया गया इस बार? सबसे बड़ी बात तो है कि यमुना जी को जाकर देखो, जहाँ इतनी झाग होती थी अब वो जल जो है इतना स्वच्छ है, जिसको देखकर लोग कहते हैं जो काम करना चाहता है वो काम का परिणाम सामने आता है। 7-8 महीने के अंदर ही यमुना की काया पलट हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वासुदेव घाट पे स्वयं छठ पूजा के अंदर शामिल हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इतनी भीड़ के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो, उसके अंदर प्रधानमंत्री शामिल हो और सिर्फ ये नहीं बल्कि लगभग 1300 घाटों के ऊपर इस प्रकार के सुंदर व्यवस्था की है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे कार्यकर्ता सब लोग इस कार्य को सफल बनाने के लिए स्वच्छता अभियान के अंदर जुड़े। बहुत सुंदर लाइट व्यवस्था हो रही है, बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। यही त्योहार कहते हैं कि हमें धूमधाम से मनाना चाहिए और आज हम सब इसी अवसर पर इकट्ठे होकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता जी का कहना है कि जो व्यवस्थाएं जो हमारे दौर में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौर में थी, लाइट को वो फीका देख रहे हैं, जो व्यवस्था है उनको कमतर नाप रहे हैं। इन सब चीजों के क्या कहेंगे? देखिए, अपना अपना चश्मा है देखने का। उनको फीकी लाइट नजर आ रही है, उसका कारण आप समझ सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद जो आदमी पंजाब में रहे, सब जनता से बीच में ना रहे, तो उन्हें सभी धुंधला नजर आएगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये बात छीटाकशी का नहीं है, ये त्यौहार है। इस त्यौहार के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हम एक दूसरे से खुशी बांटे और ना कि छुटपुट करने बातें और राजनीति लाएं। देखना है तो फिर जमुना जी पे जाकर देखें और यहाँ पे जो स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल के अंदर लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी आस्था की पूजा कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आज जितनी भीड़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैंने हर साल आता हूँ, 20 साल मुझे हो गए आते हुए, इस बार का उत्साह अपने आप में अलग से हटके है। दिल्ली की जनता और यहाँ पर जो मौजूद हैं तमाम ऐसे छठी मैया के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनके लिए आशीर्वाद करना चाहते हैं? मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, छठ मैया से यही प्रार्थना करूँगा कि हम इसी तरह से अपने त्योहारों को मनाते रहे, हम सबकी मनोकामना पूर्ण हो और हम जो है अपने घरों के अंदर सुख शांति और समाज के अंदर सुख शांति बनी रहे और हमारा देश दिन दुगनी चार चुगनी तरक्की करता रहे। यही हमारी छठ मैया से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने जो इंतजाम यहाँ पर किए हैं, उन इंतजाम को लेकर जो भक्त हैं छठी मैया के जो अभी पूजा करने के लिए यहाँ आए, उनका भी कहना है कि जो व्यवस्था है वो बेहतर है, अच्छे हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं और आगे होती रहे। आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की यह खास